नमस्कार सभी लोगों को। मैं कुछ चीज़ें जो है काफ़ी दिनों से नोटिस कर रहा हूँ और बहुत सारे लोगों का जो ओपिनियन है वह भी मेरी तरह ही है कि जो हमारा ग्रामीण एरिया है, जो जहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन रहती है और वहाँ का माहौल काफ़ी टाइम से मुझे लग रहा है कि काफ़ी बदल गया है। 8th 9th तक मैं भी था गांव में, तो उस टाइम पे हो सकता है हमारे अंदर इतनी समझ ना थी कि बहुत सारी चीज़ें नहीं नोटिस कर पाया। लेकिन अब अगर मैं ग्रामीण एरिया में जाता हूँ, मेरा घर खुद गांव में है, तो मैं देख रहा हूँ कि जहाँ पर हम शहरों से कंपैरिजन करते थे कि प्योर खाने की चीज़ें हैं, प्योर इन्वायरमेंट वहाँ पे है और बहुत ही लगाव रखने वाले लोग हैं वहाँ पे। लेकिन ये लगाव वाला पॉइंट मैं बहुत दिनों से सोच समझ रहा हूँ और मैं पाया कि वहाँ पे लोगों की जो लगाव है, जो लगाव के प्रति नजरिया है, वो बहुत तेजी से बदल रहा है। उसका कारण बहुत सारे हैं, जैसे कि अब धीरे धीरे जो हमारी पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं एक विकास की तरफ जा रही है। लोगों के पास पहले की अपेक्षा अधिक सुख सुविधाएं हो रही हैं। दूसरा, राजनीतिक लोगों ने बहुत ज्यादा समाज में जो है द्वेष फैला रखा हुआ है। तुम अमुक जाति के हो, अमुक धर्म के हो, तो ये सारी चीजें लोगों के बीच में फैला करके लोगों के बीच फेमिनिस्ट की भावना भर दी गई है, जो कि समाज के लिए मुझे लगता है कि सही नहीं है। अगर एकाएक समाज में इस तरह की सोच लोगों के बीच बढ़ जाएगी, जो आप आजकल हिंसा देख रहे हैं, आजकल जो लड़ाई झगड़े खून खराबे दिख रहे हैं, वह इसी का कारण है। क्योंकि लोगों को हमने, या जो हम कह सकते हैं जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो हमारे क्या कहते हैं इन्फ्लुएंसर हैं, जिनके विचारों और विचारधारक हैं, उनकी बातों को मान करके कहीं ना कहीं हम समाज में एक धाला, अपना एक गुट बनाते हैं। इसी तरह से राजनीतिक लोग भी इंसानों को बहुत सारे ग्रुप्स बनाते हैं, अपनी विचारधारा के लोगों को खड़ा करते हैं। और हमारे बेरोजगारी इतनी है कि लोग कहीं ना कहीं अगर आप उनको कुछ सहायता दे देते हैं तो वो आपके पीछे आगे पीछे लग जाते हैं और वो किसी हद तक जा सकते हैं आपके काम को करने के लिए। बस उनको एश्योरेंस रहे कि उनको कोई प्रॉब्लम ना होगी, कोई उनके ऊपर आंच नहीं आएगी। और मैं कोई ऐसा अपना कोई विचार में थोपना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो मैंने अनुभव किया हुआ है उस चीज को मैं जस्ट एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि जो इस तरह का माहौल बन गया है, ये वैसे होना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप इंसान है, अगर हम, तो सबसे पहले हम इंसानियत को हमें जीवित रखना चाहिए। हमें खुद के बारे में क्या सही है, क्या गलत है, उस चीज के बारे में कहीं ना कहीं उस सच को जानकारी हमारे अंदर होनी चाहिए। हम हमेशा दूसरों के बताए हुए चीजों पे हमें नहीं चलना चाहिए, क्योंकि जो सच्चाई है कि हम हमारा जो विचार है, जो हम है, वो एक यूनिक चीज है। उसके आसपास की जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे द्वारा बनाई हुई है, वो हम नहीं है, हमारे द्वारा बनाई हुई। हाँ, उसमें एक सभी लोगों का एक नजरिया दिखता है उसमें, लेकिन वो हम नहीं है। और जब भी समाज में लगता है कि परिवर्तन की जरूरत है, जिससे
जो लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं उनको सही रास्ते पे लाया जाए। तो इसीलिए समाज में विभिन्न प्रकार के धर्म का इजाद हुआ, विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दलों का इजाद हुआ, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य से भटक गए हैं और अपनी जो उनकी मूलभूत जो अपनी उनकी खुद की उसमें लाभ है उस चीज़ को वो ध्यान दे रहे हैं और समाज में किस तरह का बीज पड़ा हुआ है, समाज में किस तरह की थिंकिंग है, वो उसके बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। अभी आप चाहिए ग्रामीण एरिया में, मुख्यतः यूपी की बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा घर भी उधर ही है और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो उनके यहाँ भी सिमिलर तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो देख रहे हैं कि समाज में इतना इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। आप क्या सबसे पहले तो राजनीति को मैं थोड़ा सा कारण मानता हूँ कि आप उस अमुक पार्टी है वो आएगी तो इस पर्टिकुलर जाति इस धर्म के लोगों को ध्यान रखेगी, वह पार्टी आएगी तो इस पर्टिकुलर जाति इस धर्म के लोगों के ख्याल रखने का छलावा करेगी। वो करती नहीं है किसी का, बट होता क्या है कि कुछ ऐसे एक दो एग्जाम्पल्स हो जाते हैं कि जो जाति धर्म में लोग कहीं ना कहीं आपस में लड़ाई झगड़े करने लगते हैं और वह समाज में एक विष की तरह फैलने लगता है। वो चीज को निकालना बहुत टेढ़ी खीर है, उसको इस तो आसानी से फैलाया जा सकता है, तो वो पीढ़ियां दर पीढ़ियां चलती रहती हैं और वो बोलेंगे आप इस जाति के हो, आप उस जाति के हो, आप इस धर्म के हो। तो जो एक इंसानियत है, जिस इंसानों ने जाति धर्म या जो हमने कहीं ना कहीं डिफाइन किया था, जो भी कारण रहा हो, जो भी व्यवस्थाएं रही हो उस टाइम पे, लेकिन उस चीज को आज इतना शिक्षित समाज हो गया है कहने के लिए, इतने टेक्नोलॉजी हो गई है, इतना सोचने का लोगों के इतने अच्छे थॉट्स हैं, इतने चीजें फ्लोट कर रही हैं कि हम देख सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, लोगों के विचारों को हम कहीं ना कहीं ग्रहण कर सकते हैं और कुछ क्लिक्स करो आपके पास वीडियोस हैं, जो भी सोशल रिफॉर्मर्स हैं, जो भी ग्रेट पीपल्स हैं, जो भी महान वैज्ञानिक महान संत हैं, तो उनके चीज़ों को कहीं ना कहीं अगर हम अनुसरण करने लगे और हम सच्चाई को क्या नाम है समझने लगे। देखो, सच्चाई के साथ किसी चीज़ को अनुभव करना वह बहुत जरूरी है। हम क्या होता है कि दूसरी बाहरी दुनिया की बनाई हुई चीज़ों के हिसाब से चलने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरों के बताए हुए रास्ते हम खुद को नहीं एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं कि हमारे अंदर क्या घटित हो रहा, हम हैं क्या, हमको किस हिसाब से रहना चाहिए, हमारे अंदर हम कैसे समाज को देख रहे हैं, हमारा क्या एक ऑनेस्ट नजरिया है समाज के प्रति, वो हम नहीं कर रहे हैं। कोई दूसरा अमुक व्यक्ति आएगा बताएगा कि ये लोग गलत हैं, ये लोग सही हैं, तो उस हिसाब से हम लड़ाई झगड़े या कुछ ग्रुप में हम पड़ जाते हैं। तो सबसे मेरा जो सच है, एक ये सब लोग आप सब मानते होंगे, जो एक सेकंड के लिए लोगों को शून्य की तरफ भी ले जाती है। अगर आप मृत्यु के बारे में, मैं इसको सबसे सार्वभौमिक सत्य मानता हूँ, कोई सबको विजिबल है, सबको पता है। हाँ, लोग एक्सपीरियंस किए हो ना हो अलग, क्योंकि एक्सपीरियंस करने के बाद तो कोई बचता नहीं है, लेकिन उस चीज को एक्सपीरियंस करो। आप देखोगे कि आप किसी की डेथ होती है तो आप जब वहां पे जाते हो तो, या आप अपनी मृत्यु के बारे में कभी भी एक सेकंड सोचते हो तो थोड़ी देर के लिए शून्य हो जाते हो। मैं जो 15-20 मिनट बात किया, अगर देखा जाए, यह सच है कि मैं अपनी डेथ के 15-20 मिनट क्लोज पहुंचा, सारे लोगों के साथ ये घटित हो रहा है। अगर इस सच को, इस लक्ष्य को, इस डेस्टिनेशन को लोग समझ जाए ना, तो आदि जो लोगों के अंदर द्वेष है, वैमनस्य है, लड़ाई झगड़े हैं, जो अननेसेसरी चीजें हैं जिनका इस जीवन में कोई मतलब नहीं है,
वो अपने आप दूर हो जाएंगी और हमें आपको लगेगा कि यार जीवन में अच्छी चीज़ करनी चाहिए। अच्छी चीज़ करने के लिए हमारा जीवन, हम कहाँ गलत चीज़ों में पड़े हुए हैं और जीवन को हम कहीं ना कहीं अनुभव करेंगे, खुद के अंदर से फील होगा कि हाँ हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, हम अपने दिमाग का यूज़ कर रहे हैं। लाखों करोड़ों साल का विकास होने के बाद हमारे अंदर इतना विकसित दिमाग हुआ है, हम उस माइंड को यूज़ करके हम खुद को जो जीवन है हमारा उसको कितना सार्थक बना पाए, इसको हमें करना चाहिए। हमें जो जीवन के नए आयाम हैं, जो जीवन में नई ऊंचाइयां हैं, उसको छूने के लिए यूज़ करना चाहिए, ना कि दूसरों के पैर खींचने के लिए हमें करना चाहिए। लोग कहीं ना कहीं दूसरों की जो तरक्की कर रहा है उनको आप घसीटने, पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है थोड़ी बहुत जगहों पे आप समस्या उनके लिए क्रिएट कर देंगे, लेकिन जिनके अंदर क्षमता है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा, आप उसको रोक नहीं सकते। और उसका हो सकता है कि कभी कभी माहौल का भी प्रभाव पड़ जाता है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं ग्रामीण एरिया या उन जगहों पे जाता हूँ जहाँ होम टाउन है, जो लोगों ने ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया हुआ है। आप सच मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बता रहा हूँ कि आप थोड़े दिन अगर वहाँ पे रहेंगे और अगर आपके अंदर एक समझ और एक आपके अंदर अच्छी तरह से थॉट नहीं होंगे, तो आप भी उन्हीं की तरह उन्हीं माहौल में ढल जाएंगे और एक गलत ट्रैक पे जो कहते हैं उन्हीं की तरह की अननेसेसरी खराब चीज़ों की तरफ आप बढ़ने लगेंगे, जिससे हमारे जो जीवन है, सार्थक जीवन, उससे कोई मतलब नहीं, 1% उसका मतलब नहीं है। लेकिन आप, और मैं बहुत सारे लोगों को उसमें दोष भी नहीं देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जब बड़े हो रहे हैं तो उसी माहौल में वो कहीं ना कहीं विकसित हो रहे हैं, तो उसका प्रभाव पड़ता है। आप कहीं पे भी रहे, अच्छे लोगों के बीच में रहोगे तो अच्छी तरह की थॉट्स प्रोसेस आपके अंदर शुरू होगी, आप अच्छी तरीके से आप अपने जीवन को जीने का अनुभव करोगे। गलत लोगों के संगत में रहोगे तो गलत तरह की चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी या आप उस तरह की चीज़ों के बारे में सोचोगे। तो जो समस्याएं हैं आज हमारे लोगों के अंदर, यह द्वेष भावना, लड़ाई झगड़े, इन सब के जो कारण है, जो भौतिक मूल चीजें हैं, उसके बारे में कोई कुछ बात नहीं करता है, कोई 1% भी बात नहीं करता है। बस जब कोई घटित हो जाएंगी तो बोलेंगे ठीक है, इसको कोर्ट में ले जाओ, इसको पुलिस पकड़ करके ले जाएगी, नियम कानून संविधान, यह सारी चीजें अप्लाई करा रहे हैं लोगों के ऊपर, डर पैदा करते ही। डर से नहीं होंगी इस चीजें। कहीं न कहीं हमें समाज को एक अच्छा माहौल बनाना पड़ेगा लोगों के बीच में, और पहले तो हर एक व्यक्ति को खुद से सही होना पड़ेगा, अच्छी सोच रखनी पड़ेगी। उसके बाद समाज तो धीरे धीरे खुद ब खुद एक अच्छी ऊंचाई पे पहुंच जाएगा, और यही जीवन का मकसद है, यही मानवता है। नहीं तो हम इस तरह का अगर माहौल बनाए रखेंगे तो जो हमारी मानव सभ्यता है एक दिन उसको खो ही देंगे, और कोई बचा नहीं सकता जब तक कि हम अपने अंदर खुद परिवर्तन नहीं करेंगे। और आपको पता है कि बहुत सारे लोग इस धरती पे है, बहुत बुद्धिमान लोग थे, बहुत बलवान लोग थे, वो भी इस धरती पर एक टाइम तक रहे और उसके बाद उनको भी जाना पड़ गया। वो कितने भी पावरफुल थे। तो यह ऐसा चक्र है, हम ह्यूमन, कोई भी किसी भी जीव का, वो पूरा होना ही होना है। तो ऐसा करो कि इस जीवन को अच्छी चीजों से भरो, खुशी के साथ रहो, दूसरों की सहायता करो, मानवता को जीवित रखो। चीजों का हमारे लाइफ में जो हमारा जीवन है उस चीज के बारे में सोचो, उस तरह के माहौल को आप पैदा करने की कोशिश करो। और बस यही मेरा
विचार है और कई दिनों से ये टॉपिक मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन थोड़ा व्यस्तता के कारण मैं नहीं कर सका सर कुछ बता पाया। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है वह मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया और आशा रखता हूँ कि एक दो लोग के अंदर भी अगर खुद के बारे में, खुद के जीवन के अनुभव के बारे में उनको स्वज्ञान होगा, उनको आत्मज्ञान हो जाएगा, तो इस वीडियो का बहुत बड़ा मैसेज होगा मेरे लिए और मुझे बड़ी खुशी होगी। ओके, धन्यवाद।